आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं यूपी स्पेशल की सभी क्लासेस जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक। अगर आप यूपी पीसीएस आरओ बीईओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्रीलिम्स मेंस, या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम दें या यूपी में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम को दें, तो बस दो ही काम करके जाइएगा। एक तो ये पूरी प्लेलिस्ट रट के चले जाइएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रट के चले जाइएगा। और दूसरा काम, टॉपर्स कोड पर यूपी स्पेशल की अलग से टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाई है, जिसमें पिछले सालों में आए हुए 1200 प्रश्न, पिछले अलग अलग एग्जाम में आए हुए 1200 प्रश्नों को शामिल कर रखा है। बस दो काम करके जाइए और गारंटी है मेरी 90% प्रश्न आपको या तो प्लेलिस्ट या टॉपर्स कोड के यूपी स्पेशल टेस्ट सीरीज से मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं गंगा नदी के बारे में। उत्तर प्रदेश में 3 किस्म की नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां और तीसरा प्लेन से निकलने वाली नदियां। तो जो हिमालय की नदियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है गंगा नदी। क्यों? क्योंकि इसी से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के चक्कर में। अब देखिए मैं आपको बताऊं, गंगा का उद्गम स्थान है उत्तराखंड। उत्तराखंड के गोमुख नामक जगह से गंगा नदी निकलती है और यहाँ से उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पहुँच जाती हैं कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में पहुँच जाती हैं। भारत का पहला नेशनल वाटरवे, यानी भारत में प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक भारत का पहला नेशनल वाटरवे है, जल मार्ग, भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक। वो किस नदी पर है? इसी गंगा नदी पर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो प्रश्न यूपी पीएससी अक्सर पूछता है और यूपी ट्रिपल एससी पूछता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों से होकर गुजरती है। तो आप लोगों ने 2-3 जगह दे रखा होगा जो कि लिख रखा है 28 शहरों से गुजरती है। मैं आज आपको पूरा का पूरा मैप के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि क्यों 27 जगहों का ही नाम आता है। 28वां जगह कौन सा है और वो कौन सा जगह नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो पहले मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के कुल 27 जिले ऐसे हैं। कितने जिले हैं? 27 जिले ऐसे हैं जहां से कौन सी नदी जाती है? गंगा नदी। अब आप 27 जिलों का नाम अक्सर आ जाता है कि कौन से जिले से गंगा नदी नहीं जाती, तो उसके लिए ज़रूरी है ये शॉर्टेस्ट ट्रिक। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक बताता हूँ। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक मैंने आपको पहले भी कभी पढ़ाई है, बट आज मैं क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि 27 शहर कौन कौन से हैं 1 बाय 1 मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। तो मैप से आप कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट ट्रिक की, बिज मुजरे में अमर हाफ कर, बिज मुजरे में हमर हाफ कर, अली हर राय शाह पर, बिज मुजरे में अमर हाफ कर, काश अली हर राय शाह पर, बिज मुजरे में अमर हाफ कर, काश अली हर राह शाह पर, शाम बुला उन बड़े कान पर, चांद पता कुछ मद्र फर्क। ठीक, गज के कान पे वल से वारा। एक बार फिर से मैं ध्यान से बता दूं, ध्यान से पहले इस ट्रिक को, अच्छा आपको लगेगा कि ये ट्रिक आसान है, बहुत टफ है, तो मैं ये कहूँगा ये 27 जिलों के नाम आप नहीं लिख सकते, लेकिन ये ट्रिक आप आराम से याद कर सकते हैं। क्या है? बिज मुजरे में अमर हाफ कर, काश अली हर राय शाह पर, शाम बुला उन बड़े कान पर, तो चांद फतह कुछ मार भद्र पर, गज के कान पे बल से वारा। सिंपल देखिए, बिज का मतलब होता है बिजनौर। सबसे पहले गंगा कहाँ से एंट्री करती है यूपी में? ये देखिए बिजनौर से। अब आप यहाँ पे जरा से देखेंगे, देखिए बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, ठीक, संभल और बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, देख रहे हैं ना। उसके बाद क्या है? शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, देखते जाइएगा, कानपुर नगर, लखनऊ, कानपुर नगर, लखनऊ। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होती है? 28 शहर जिन जिन लोगों ने माना है, वो क्यों माना है? उन लोगों ने कानपुर देहात को भी इंक्लूड कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए। सिर्फ कानपुर नगर से फिलहाल के लिए गंगा जाती है। कानपुर नगर के बाद रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज के बाद मिर्ज़ापुर के बाद ये क्या है? भदोही के बाद वाराणसी, चंदौली से गाजीपुर से बलिया और बलिया से होते हुए बिहार में चली जाती है। ये क्या है? ये है गंगा नदी। कुल कितने शहरों से जाती है? 27 शहरों से। क्या है? बिज मतलब बिजनौर, मुजरे का मतलब मुजफ्फरनगर, में का मतलब मेरठ, अमर का मतलब अमरोहा, हाफ का मतलब हापुड़, कर का मतलब कासगंज, हाफ कर, ठीक, हापुड़, काश का मतलब कासगंज, अली का मतलब अलीगढ़, हर का मतलब हरदोई, राय का मतलब रायबरेली, शाह का मतलब शाहजहांपुर, शाम का मतलब शामली, शाहजहांपुर, शाम का मतलब संभल, पर का मतलब प्रयागराज, बुला का मतलब, यहाँ से देख लीजिए एक एक चीज़ एक लाइन से, बुला का मतलब बुलंदशहर, उन का मतलब उन्नाव, बड़े का मतलब बदायूं, कान का मतलब कानपुर, पर का मतलब प्रतापगढ़, ठीक, चांद का मतलब चंदौली, फतेह का मतलब फतेहपुर, कुछ का मतलब देख लीजिए, कुछ का मतलब कौशाम्बी,
मार का मतलब मिर्ज़ापुर, भद्र का मतलब भदोही, फर का मतलब फर्रुखाबाद, गज का मतलब गाजीपुर, ठीक, कान का मतलब कन्नौज, ठीक, बल का मतलब बलिया और वारा का मतलब वाराणसी। कुल 27 शहरों से गुजरती है गंगा नदी। जब यूपी में घुसती है तो एंट्री करती है बिजनौर से और निकलती है कहाँ पे, बलिया से, ठीक है ना। कुल 27 शहरों को कवर करती है, ना कि 28 शहरों को। ये है शॉर्टेस्ट ट्रिक, और विश्वास करिए आप 27 शहर नहीं याद कर पाएंगे। ये ट्रिक याद कर लीजिए। ये कन्फर्म है कि एक साल छोड़ के एक साल या किसी न किसी यूपी ट्रिपल एस सी के या यूपी पीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न ज़रूर आता है, ठीक है ना। तो कैसी लगी ये ट्रिक ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से बताऊं कि एक तो ये प्लेलिस्ट रट के जाइए एग्जाम में, दूसरा टॉपर्स कोड की ये यूपी स्पेशल की टेस्ट सीरीज, बस 2 चीज़ रट के जाइए। 90% प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।